अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। कुंभ से मीन में देवगुरु बृहस्पति करेंगे प्रवेश। 13 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसी रहेगी? गुरु बृहस्पति के गोचर में देश दुनिया में आएगा क्या बदलाव? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से बहुत बहुत अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। असंभव को भी संभव करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका इस वक्त पूरे विश्व में डंका बज रहा है, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 135 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आज एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनके प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। जी हाँ, आज हम एक बार फिर से पीएम मोदी का कुंडली का विश्लेषण करेंगे और वो इसलिए करेंगे क्योंकि इस 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु बृहस्पति शनि के घर से निकल के अपने घर जा रहे हैं, यानी कि कुंभ से निकलकर मीन में जा रहे हैं और फिर उसके बाद 29 जुलाई को मीन में ही वक्री हो जाएंगे और 13 महीने बाद जाकर अगले साल फिर उनका दोबारा राशि परिवर्तन होगा। और ऐसे में बृहस्पति के ये आने वाले 13 महीने किस प्रकार मोदी जी की राजनीति को बदल सकती है, क्या कुछ इन 13 महीनों में देखने को मिल सकता है देश की राजनीति में, देश के विकास में, पीएम मोदी के नेतृत्व में, यही आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं हमेशा जब भी आपसे कुंडली मैंने किया है मोदी जी की डिस्कस, आपने हमेशा शनि की भूमिका बताई है। आज मैं जानना चाहूँगी बृहस्पति की क्या भूमिका रही है मोदी जी की राजनीति में, क्योंकि बृहस्पति को कम नहीं आंका जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि वो आपके ज्ञान के भी हैं, आपके विवाह, आपके संबंधों के, आपके व्यापार के, आपके आर्थिक पक्ष के, हर चीज़ के कारक माने जाते हैं। तो बृहस्पति की स्थिति सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि मोदी जी की कुंडली में कहाँ बन रही है। जी देखिए, इनकी कुंडली में अगर निगाह डालें पहले तो इनका वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है जी, क्योंकि लगन में इनके चंद्रमा हो गया है तो लगन भी और चंद्र लगन भी सेम हो गई है। और दूसरी बात क्या है कि इनकी कुंडली में लगन में मंगल और चंद्रमा की युति है जी। सेकेंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस खाली है, फोर्थ हाउस में जुपिटर है, यानी कि इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं जी। पंचम भाव में राहु है, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव खाली है। दशम भाव में शुक्र और शनि की युति है। 11वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है और केतु के साथ ये विराजमान है और 12वां भाव कुंडली में खाली है। तो ये इनकी ग्रह स्थिति बनी हुई है। इससे में अगर गोचर में नज़र डालें तो इनके लगन में केतु चल रहा है, सप्तम भाव में राहु है और गुरु जो है चतुर्थ भाव में ही विराजमान है, जो कि 13 अप्रैल को पंचम में आ जाएंगे। लगन से केतु और राहु का गोचर 12 अप्रैल को हट जाएगा, तो ये बड़ा चेंज होगा। दूसरा, शनि की अगर बात करें तो शनि इनकी कुंडली में तृतीय भाव से निकलकर 29 अप्रैल को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, शनि की ढैया लग जाएगी। और इनको 27 अप्रैल 2022 से मंगल में राहु की अंतर्दशा भी आ रही है। तो ये सभी घटनाक्रम को देख के आज हम फलित करेंगे कि आने वाला जो समय है वो इनके लिए क्या कुछ बड़ा करवाएगा या क्या परिवर्तन लाने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए शुरुआत आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बात बता दूं कि मयंक शर्मा जी ने इससे पहले भी मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण किया था और ये बताया था कि 4 राज्यों में मोदी जी के फेस के दम पर ही बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी और नतीजे तो सच साबित हुई। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी मैं कि सबसे पहले तो बृहस्पति की भूमिका में इसमें अपने दर्शकों को बता रहे मोदी जी की कुंडली में सेहत कैसी रहने वाली है आने वाले इन 13 महीनों में मोदी जी की। देखिए, आने वाले 13 महीने में बृहस्पति के गोचर के कारण इनका स्वास्थ्य जो है बहुत ही उत्तम रहेगा जी और स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं रहेगी। भाग दौड़ इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो कि मोदी जी तो कहते हैं ना कि कभी तो किसी भी दिन तो वो छुट्टी लेते ही नहीं है। ये अभी सुना ही नहीं है कि दूसरे कार्यकाल भी इनका चल रहा है कि इन्होंने छुट्टी किस दिन ली है, किस दिन विश्राम लिया है या विराम लिया है, काम करते हैं। तो वो आज अगर कहना चाहिए उत्तर प्रदेश में संबोधित करते हैं तो अगले दिन रोड शो के लिए गुजरात पहुंच जाते हैं और तीसरे दिन कहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि बड़े मेहनती हैं, जुझारू हैं, ऐसे कुछ उनके ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि लगन में मंगल उनको बेहतरीन शानदार
वक्ता बनाता है और ऊर्जा देता है जी। मतलब कि ऊर्जा साहस की कमी नहीं है। तो गुरु का गोचर इनके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इनको ऊर्जावान बना रहा है पहले से ज़्यादा, क्योंकि पंचम भाव में गुरु आएगा, बहुत ही शुभ ये यहाँ पर रहने वाले हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, छोटी मोटी व्याधियों को छोड़ दें तो कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं रहेगी। अगर हम देखें बृहस्पति को इंसान के काम कारोबार से भी जोड़ा जाता है, और बीते देखिए कोरोना की वजह से थोड़ी बहुत हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी ढील आई है। क्या लगता है अब आने वाले 13 महीने बृहस्पति की इस गोचर में मोदी जी कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे इंडिया में, नौकरियां, व्यापार कितना बढ़ेगा सब कुछ? देखिए जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भी डिजास्टर होता है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, इकोनॉमी बहुत और उसमें हालात जो है बिल्कुल नकारात्मक हो जाते हैं, बड़ा फर्क पड़ता है आपके देश की हर स्थिति पर। तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से देश पे पड़ा, लेकिन उस समय पे भी कोरोना काल में भी जो इन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया वो भी काबिले तारीफ है, बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। पूरे देश ने, पूरे विश्व ने इनका इस चीज़ के लिए लोहा माना है। दूसरी बात यह है कि गुरु के पंचम भाव में आने के कारण और राहु की अंतर्दशा आने के कारण विदेशों से लाभ इनको मिलेंगे जी, ये संकेत दे रहा है। और गुरु जब यहाँ आके बैठेंगे तो पंचम दृष्टि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नवम भाव पे पड़ेगी, जो कि इनका ये दिखा रहा है कि विदेशों से इनको अच्छा लाभ मिलेगा। और सप्तम दृष्टि जो है आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, नवम दृष्टि स्वयं के ऊपर पड़ेगी, तो यानी कि ऊर्जावान रहेंगे। जैसे मैंने बताया, बहुत कहना चाहिए जितना शानदार ये आजकल एक्टिव हैं उससे ज़्यादा एक्टिव अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे ये। और दूसरी बात ये है कि लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो विदेशी कहना चाहिए पैसे का जो है भारत में जो है इन्वेस्टमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इनके बृहस्पति के अनुसार विदेशों से लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं जी देखिए अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे हम सबके सामने हैं। उसमें जिस तरह से 4 राज्यों में बीजेपी ने एक शानदार प्रदर्शन किया है, और बीजेपी को यहाँ जीत दिलाने में मोदी जी की एक बड़ी भूमिका रही है। और अक्सर देखा है कि 2014 से जो बीजेपी का जो जीतने का जो रथ है वो चलता आ रहा है, और मोदी जी ने इस रथ को थामा हुआ है। क्या लगता है, क्योंकि अब अगला चुनाव गुजरात में है, गुजरात कहें तो मोदी जी की जन्मभूमि भी रही है, कर्मभूमि भी रही है, क्या लगता है वहाँ का किस तरह का उनके करिश्मे के चलते वहाँ का क्या कुछ देखने को मिल सकता है चुनावी नतीजे, अगर आप अभी से कुछ अगर आपको दिखता है तो? देखिए अगर इनकी कुंडली की बात करें, जब गुजरात में चुनाव होंगे उनको मंगल में राहु की दशा होगी, गोचर में अगर हम बात करें शनि इनका तीसरे भाव की स्थिति में रहेगा वक्री अवस्था में, और चतुर्थ भाव में इनके पंचम भाव में इनके बृहस्पति रहेंगे। तो ये इनके लिए बड़ा एक लाभकारी स्थिति दिखा रहा है। देखिए इनके जाने या ना जाने से बड़ा महत्व पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर उत्तर प्रदेश में 3 दिन काशी लगा गए तो कहना चाहिए बहुत प्लस और बढ़ा के चले गए। चीज़ें पहले से अच्छी थी लेकिन इनके जाने से और अच्छी हो जाती है। तो ये बात समझिए इनके ग्रहों के योग के कारण, तो यही चीज़ गुजरात में भी देखने को मिलेगी। इनके जाने के बाद से निश्चित रूप से बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि तो खुद भी गुजराती हैं, गुजरात से ही हैं जी। तो बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा इनके वहाँ प्रचार और प्रसार से, जिससे बीजेपी को बड़ा लाभ मिलेगा, सीटों में कुछ इजाफा ही होगा। चलिए मैं जी अगर मैं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाऊं तो जिस तरह का रूस और यूक्रेन का जो संकट अभी चल रहा है, और जिस तरह से भारत की उसमें अभी तक ये भूमिका देखी गई है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ यूएन में जब वोटिंग हुई तो भारत ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, और जिस तरह से रूस का एक तरफ से साथ दिया, और तो आगे किस तरह की भूमिका क्या लगता है जो ये युद्ध है, जो हालात है उसे ख़त्म करने में, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ सॉल्व करने में मोदी जी की कोई भूमिका हमें आगे देखने को मिलेगी? अगर आपको हमारी प्रेडिक्शन याद हो, हमने आज से 5-6 महीने पहले प्रेडिक्शन करी थी और ये बोला था कि नवंबर से मोदी जी को मंगल की महादशा शुरू हो रही है, ये इनका कद काठी बढ़ाएगी। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, इस युद्ध में मोदी का महत्व कितना बड़ा है जी। मोदी जी का महत्व कितना बड़ा है कि यूक्रेन भी मोदी जी से मदद मांग रहा है, रूस भी कह रहा है। तो कहना चाहिए इस समय पावर में अमेरिका नहीं है, भारत है जी। भारत जो है इस समय, और इस वक्त अमेरिका भी देख रहा है कि भारत किसके साथ जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अमेरिका भी भारत को नकार नहीं रहा है, आलोचना नहीं कर रहा है। तो ये हमारे मोदी जी की कहना चाहिए इस समय ये देश के प्रधानमंत्री हैं, उसका रुतबा है, इनके घरों का खेल है कि जिसके कारण अब ये एक बीच की कड़ी, देखिए भारत आने वाले समय में साफ से शब्दों में कहूँ तो अहम रोल अदा करेगा विश्व शांति में, विश्व बाजार में
आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, नकारात्मक माहौल ना बने, युद्ध की स्थिति टालने में भारत एक अहम रोल अदा करने वाला है। तो ये बात तय है, वो इनके ग्रह नक्षत्र की वजह से है, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं और इनके कहना चाहिए सितारे बोल रहे हैं, इनका कद जो है, हमने पहले ही कहा था कि वो बढ़ेगा और ये मंगल की दशा 7 साल की है। तो ये 7 साल तो मतलब इनके कुंडली के हिसाब से, इनके सितारों के हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से, कद के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेंगे और भारत को महाशक्ति बनाएंगे ये। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि बृहस्पति के इस महागोचर में आने वाले 13 महीनों में किस तरह से मोदी जी की राजनीति में आपको हमको कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा और देश के विकास में भी एक नया कुछ देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।